तो दोस्तों, अपने अनिरुद्धाचार्य महाराज की बहुत सी वीडियोस देखी होगी जिसमें उन्हें पुकी बाबा, बिना ज्ञान वाला, कॉमेडी बाबा और भी पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। लेकिन इनका एक और रूप है जिसे सिग्मा मिल कहा जाता है। ये मान रहे हैं कि ये आदमी मेरा बाप है। क्या कंफर्म किया आपने कभी? हो सकता है आपकी माँ झूठ बोल रही हो। टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी इन पर एक वीडियो बनाई, लेकिन उस वीडियो में मैंने 90% इनके वायरल मीम्स ही डाले थे। आपकी शादी हो गई? हाँ जी, हो गई। पति कितने हैं? इस तरह के वायरल मीम्स को कलेक्ट करके मैंने इनकी एक वीडियो बनाई थी। आप चाहे तो मेरे चैनल पर देख सकते हो। लेकिन थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये बाबा जी अज्ञानी नहीं है, मूर्ख नहीं है, जितने ये वीडियो में बताए जाते हैं। जब पत्नी रोज सक 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 करेगी तो पति को लगा करती तो है ही। अगर आपके पास थोड़ी सी भी मैच्योरिटी है तो आपको पता चलेगा कि इस मीम में गुरुजी ने कुछ गलत नहीं कहा था, लेकिन एडिटर ने कुछ इस तरह से एडिट किया है जिससे आपका दिमाग उल्टा सीधा सोचने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन वायरल मीम्स के साथ गुरुजी की वो वीडियोस भी ट्रेंडिंग में है जिनमें गुरुजी का कोई तोड़ नहीं। आप मानती हो कृष्ण को भगवान? जी मानती थी। मानती थी जी। अब नहीं मानती? क्यों नहीं मानते? जब से बाइबल पढ़ने लगी तब से छोड़ दिया। जब से बाइबल पढ़ने लगी तो कृष्ण को छोड़ दिया। तो शादी हो जाएगी आपकी, कल को दूसरा पुरुष अच्छा लगने लग जाएगा तो अपने वाले को छोड़ दोगी? अब गुरुजी चाहे कैसे भी हों, लेकिन अपने धर्म के प्रति कट्टर बहुत है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं बाबा जी को रोस्ट नहीं कर रहा। हो सकता है कि आप लोग इस वीडियो को देखकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ना करो, क्योंकि आपको तो उनके चैनल पसंद है जो अपने ही धर्म का मजाक उड़ाएं। But I warn you, I'll break your heart. Already broke. तो चलिए अब अनिरुद्ध महाराज के उस रूह को भी देख लें जिसमें वो साइंस करने वाला को चुप कैसे करवाते हैं। साइंटिफिकली एक प्रूफ है। हाँ। गुरुजी, आखिरी बात कर रहा हूँ जी जी जी। कि जो शाकाहारी जानवर होता है उसके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो सपाट होते हैं जी। और जो मांसाहारी होता है, चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो शेर हो, जो मांस खाता है जी जी, उसके 4 दांत नोकीले होते हैं जी। मगर ऊपर वाले ने मनुष्य को भी 4 नोकीले दांत दिए हैं। हम देखो, मांसाहारी जो कुत्ता होता है ना, जितने भी मांसाहारी जानवर हैं वो जिह्वा से पानी पीते हैं। कुत्ता चाट कर पानी पीता है, शेर चाट कर पानी, बिल्ली चाट कर। लेकिन जो शाकाहारी जानवर हैं, बकरी है, गाय है, ये होंठों से, मुंह से पानी पीते हैं। अब आप बताइए कि आप मुंह से पानी पीते हैं कि जिह्वा से चाट कर पानी पीते हैं? इसका मतलब क्या? 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए। और अब गुरुजी की उस क्लिप पर नजर डालते हैं जिसे देखकर लोग उन्हें शराबी भी कहने लगे थे। कितने की पी जाते हो? मैं एक से हैं? बस एक पीते हैं। एक बोतल? मैं एक सीसी। एक सीसी? तो इतनी वाली सीसी की इतनी वाली सीसी? नहीं, छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौआ पीते हो? सिंपल बोलो ना। Wake up to reality. अब अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बच्चों की बात करें तो उनके हिसाब से बाबा जी वो होते हैं जिन्हें संसार का बिल्कुल ज्ञान ना हो, शराब सिगरेट का बिल्कुल भी पता ना हो। तो मैं उन्हें बता दूं कि असली बाबा जी वो होते हैं जिन्हें संसार में सही गलत का फर्क पता हो और जिन्होंने खुद कभी आम इंसान की तरह जिंदगी जी हो। आपको बाबा जी गलत इसलिए लगते हैं क्योंकि उनकी वीडियोस को मीम बनाकर आपको दिखाया जाता है। मेरे घर में सुख शांति नहीं रहती है और लड़ाई झगड़ा होता है जरा जरा सी बात पे। किससे? पति पत्नी बच्चे सबसे। तो आपकी पत्नी भी है? पत्नी हमारी। मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी। ठीक है। आणि मला तुमचं दर्शन करायचं। आम्ही 5 जण आहेत। खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघते, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून। तो तुमने भी आओ क्या? हमने जो बोला समझ में आया? नहीं। जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। जो हमने बोला वो आपको हिसाब बराबर। कछु लेना ना देना मगर रहना। देखिए, हंसी मजाक तो चलता रहता है, लेकिन अब मैं आपको गुरुजी की कुछ ऐसी वीडियोस दिखाऊंगा जिसे कमेंट करके आपने बताना है कि वो गलत है या सही। गुरुजी सब बोलते हैं कि जो भी होता है भगवान के रूप से होता है, पर मुझे भगवान में विश्वास नहीं है।
आप बताओ भगवान होते हैं कि नहीं? मुझे लगता नहीं होते। तो आपके पिताजी का नाम बताओ क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह, वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? प्रूफ तो नहीं है। प्रूफ नहीं है? जब बिना प्रूफ को आप एक आदमी को बाप कह सकते हैं तो भगवान की प्रूफ की जरूरत ही क्या है? आप अपनी माँ को लेकर वृद्धाश्रम क्यों लाए हैं? क्यों सेवा नहीं करते अपनी माँ की? पत्नी कहाँ है आपकी? पत्नी मेरे साथ है लेकिन पत्नी के साथ मेरा माँ का 36 का आंकड़ा हो गया है। तो माँ का और पत्नी का 36 आंकड़ा है, तो वृद्धाश्रम में अपनी पत्नी को लेकर आते। सुनो, बाकी अपनी माँ से माँ की तरह बात करो, बेटी की तरह। गुरुजी मैं ऐसा क्या करूं जिससे अगले जन्म में मुझे ऐसे माता पिता मिले जो मेरी भक्ति में विरोध उत्पन्न ना करे? अरे इस जन्म में ही अपना कल्याण कर लेना, जन्म जन्म का चक्कर ही खत्म, मोक्ष हो जाए ना, काहे बार बार आना जाना। राधे राधे गुरुजी, आपका और मेरा रिलेशन क्या है? मैं फेसबुक पे पहले आपका एक क्लिप देखी, उस क्लिप में आपने बताया था नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। पहले दिन से मैंने नॉनवेज छोड़ा, तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा? पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए। अब देखिए गुरुजी वायरल हुए थे उस मीम से जिसमें उन्होंने कहा था कि बिस्किट कि बिस मतलब कि उसमें कुछ भी मिलावट है। बेशक उनका कहने का तरीका थोड़ा अलग था, लेकिन उन्होंने कहा बिल्कुल सही था, क्योंकि एक सील्ड फैक्ट्री फूड में क्या मिलावट हुई है ये आप लोग कभी भी नहीं समझ सकते। ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट। देखिए अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गुरुजी कभी गलत नहीं हो सकते या कभी गलत इन्होंने किया नहीं, उनसे गलतियां हुई हैं ये हम सभी जानते हैं, लेकिन उन गलतियों का उनको पश्चाताप भी है। और अब गुरुजी मना करके बिग बॉस में गए थे, उसका लोगों ने बहुत विरोध किया और उसके बारे में गुरुजी ने क्या कहा ये आप खुद देख लो। यदि मेरे उस बिग बॉस में जाने से किसी सनातनी का दिल दुखा है तो ये बेटा, आपका भाई, आपका दास, हम सारे सनातनियों से क्षमा प्रार्थी हैं। आप ज़रूर क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य तो सनातन का प्रचार करना है। और मैं एक बार फिर आपसे कह दूं, करोड़ों बार क्षमा मांगूंगा, परंतु एक बात फिर कहूंगा कि मैंने कहा था कि मैं बिग बॉस में नहीं जाऊंगा। मैं बिग बॉस में नहीं गया। बिग बॉस के जो भीतर जाने वाले अतिथि हैं 18, मैं उसका हिस्सा नहीं रहा। मैं आशीर्वाद देने केवल अतिथि के रूप में गया। उस अतिथि के रूप में जाकर मैंने वहाँ भगवद गीता के बारे में सबको बताया, मैंने वहाँ अच्छी बातें की। यदि मेरे भगवद गीता देने से, यदि भगवद गीता का प्रचार करने से जितने लोग वहाँ आए सबने राधे राधे कहा, यदि राधे राधे बोलने से, मेरे द्वारा भगवद गीता देने से यदि किसी की आस्था आहत हुई है, मेरे कोई सनातनी परेशान हुए मेरे बिग बॉस जाने से, चूँकि मैं बार बार फिर कह दूं कि मैं बिग बॉस गया नहीं, अतिथि बना, फिर भी किसी की भावना आहत हुई है तो बार बार, करोड़ों बार ये दास क्षमा प्रार्थी है। आप निश्चिंत रहें, जब तक ये सांस रहेगी ना, सनातन की ही बात करूंगा। देखिए गलती तो हर मनुष्य से होती है, लेकिन गलती को स्वीकार करना ये सबसे बड़ी बात है जो गुरुजी ने किया है। तो ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी लोगों को अवेयर करने के लिए कि हमेशा वही सच नहीं होता जो हमें दिखाया जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए तो जरूर मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर से कर देना, जिससे वो भी अपने ही धर्म का मजाक ना उड़ाए। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। राम राम।